दमोह के मिशन अस्पताल में हुआ कांड अब देशव्यापी हो गया है। देश में सियासत इस कांड को लेकर चर्चा कर रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर नरेंद्र यादव नाम के एक फर्जी डॉक्टर ने 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले, जिनमें से 7 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। जब यह मामला उजागर हुआ तो दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर नाराज हैं और दमोह के मिशन अस्पताल में चल रहे इस फर्जीवाड़े को लेकर कई लोग आरोप के घेरे में हैं। बताया गया है कि मिशन अस्पताल का स्टाफ भी इसमें मिलीभगत कर रहा था। उधर इस मामले में अब राष्ट्रीय सियासत भी मैदान में कूद गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दमोह में हुए इस कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और कहा है कि आरोपी आईटी सेल की तरह बीजेपी का प्रचार भी करता था। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है। इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट खूब प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है, फर्जी डॉक्टर बनके। देश भर में अपने तरह के इस बड़े फर्जीवाड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कटघरे में है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अब पूरे प्रदेश के अस्पतालों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। दमोह के इस कांड पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने इस मामले में भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, उसके फरार होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। व्यापम का मामला आपको मालूम है, इस मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें जो फर्जी डॉक्टरों की भर्ती हुई है, आज ये पूरे फर्जी डॉक्टर का नेटवर्क जो है, एक एक अस्पताल में, सारे प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाइए, ये सारे डॉक्टर वहां पर पदस्थ हैं, इलाज कर रहे हैं। इलाज के नाम पर क्या कर रहे हैं? जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं, इस पर कोई जांच करने वाला नहीं। ये इस मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। जनता के पैसे को लूटा जा रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए हर बड़े अस्पताल में, जहां पर की दवा खरीदी होती है, जो गुणवत्ता की भी जांच करे और मूल्यों की भी जांच करे। आयुष्मान कार्ड पर जिस तरह की बंदरबांट हो रही है, उस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड से इलाज करते हैं उनकी जांच की जाए और जहां पे भी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाए उस अस्पताल की मान्यता रद्द की जाए। घोटाले और हत्याओं में कहूंगा के कारण मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देश में 17वें पायदान पर है। ये इतना बड़ा मैं समझता हूं कि मोहन सरकार के मुंह पर तमाचा है कि केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप दिन रात चिल्लाते घूमते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में 17वें नंबर पर पहुंच जाएं? प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, उन पर आपकी किसी तरह की कोई निगरानी नहीं है, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। लगातार जनता त्रस्त है, परेशान है, लगातार कंप्लेंट करती है, पर आपके कान पर जूं भी नहीं मिलती। आप देखें, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी अस्पताल हो, चाहे हमीदिया अस्पताल हो, चाहे एमवाई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी बड़ा अस्पताल हो, जहां पर भी दवा खरीदी हो रही है वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वो लगातार ये बात प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लगातार इसको उठाते रहे हैं, किंतु ये दवा घोटाला भी जो है उस पर भी सरकार जो है वो कुंडली मार कर बैठी है, किसी तरह की कोई जांच करने को तैयार नहीं। इन सब मुद्दों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस डॉक्टर ने फर्जी डिग्री से सर्जरी की और लोगों को मौत के आगोश में सुलाया, उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। जो पीड़ित लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया